राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। अभी सुबह कैसे ही समथिंग 9 से 9:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर तोरई छील रही हूँ और साथ में आप लोग देख रहे हो कि बराबर में जो कटोरा रखा हुआ है उसमें मैंने कद्दू भी काट के रखा हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी कभी तो एक सब्जी भी नहीं होती है, आज मैं दो सब्जियाँ क्यों बना रही हूँ। तो बस मैं बताने ही वाली हूँ आपको। इस वीडियो में बहुत सारी बातें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चाहें तो एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, चाहे बाद में कर दीजिएगा। वीडियो देखते रहिए, जब आपको लगे जहाँ कमेंट करना है वहाँ आप कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे करके यहाँ पर मैंने तोरई जो है अपनी छीली, फिर उसके बाद में मैंने कट के छिलका विलका हुआ था वो फेंकाई थी। और अब ये बताती हूँ आपको कि मैं ये 2 सब्जियाँ क्यों बना रही हूँ। आज मेरे घर पे कोई आया है और कौन आए हैं वो भी बता देती हूँ कि आज मेरे घर पे सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं। तो और सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब बहुत टाइम से, शुरू से ही मेरे वीडियो देख रहे हैं। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया ना तभी से उनके कमेंट आते हैं, तभी से मेरी वीडियो देख रही हैं वो लगातार। और बहुत ज़्यादा दूर की भी नहीं है, वो वृंदावन से आई हुई हैं और 2 लोग हैं। तो इसी वजह से और उनको आए हुए भी बस ना टाइम हो गया, सुबह सुबह ही आ गई थी। अच्छा है क्योंकि मौसम अच्छा है तो ना सुबह सुबह, तो फिर दोपहर में गर्मी हो जाती है। तो मैंने अभी यही कहा कि चलो ठीक है आप सुबह सुबह आ गई। और वो ये कह रही थी कि भाई ये रहता है कि फिर आप शाम को कहीं चली जाती हो। मैं कहा हाँ ये बात तो है कि इसी वजह से हम ना इस टाइम आए हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है फिर खाना वाना खा के जाना, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। और एक ही सब्ज़ी अगर मैं बनाती, कद्दू में बना रही थी तो फिर कद्दू कम था, इतने लोगों के लिए नहीं हो पाता है ना। फिर तोरई बना रही थी तो तोरई भी कम थी। मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ 2 सब्जियाँ बना लेती हूँ आज, तो इसी वजह से 2 सब्जियाँ बना रही हूँ और मैं बातें भी करती जा रही हूँ, बराबर में बैठी हुई हैं। तो वीडियो में आप लोग सोचो मैंने क्यों नहीं दिखाया कि देखिए सब लोगों को शौक़ नहीं होता है वीडियो में आने का, और मैं किसी के साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ नहीं वीडियो में आओ या ऐसे करके मैं बोलूँ कि नहीं आप वीडियो में बनाऊँगी नहीं। ये मुझसे मिलने आई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई सब्सक्राइबर्स मुझसे मिलने आता है। इससे ये पता चलता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरे बच्चों को कितना चाहते हैं। तो ये भाई बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में कोई किसी को प्यार करे, वरना सबको अपने आप से मतलब है, सब सेल्फिश हैं आज की दुनिया में। लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, सच बता रही हूँ। इस बात से तो मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं सोचती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के बारे में, तो बहुत अच्छा मुझे लगता है कि कितनी प्यारी यूट्यूब फैमिली है मेरी, कितना हम लोगों को चाहती है। इसके साथ में एक बुरी बात भी है, और कहते हैं ना कि दुनिया में अच्छे लोग हैं तो घटिया लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बुरे तो एक शब्द थोड़ा सा अच्छे के समझ में आता है कि अच्छे के अपोजिट में बुरा हो गया, लेकिन उससे भी एक गिरे हुए इस तरह के लोग होते हैं, उन्हें घटिया बोलते हैं। घटिया मानसिकता के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा घटिया। तो मेरा पाला अभी फ़िलहाल में ऐसे ही लोगों से पड़ रहा है जो बिल्कुल घटिया किस्म के लोग हैं। लेकिन मैं क्या ही करूं, मेरी मजबूरी बन जाती है कि मुझे ना ऐसे लोगों से बात करनी पड़ जाती है। अब जो बात मैं आप लोगों से कहने जा रही हूँ ना, सच बता रही हूँ, कहते हुए मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बात मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से कहूँगी, कभी नहीं सोचा था मैंने। पहले मैं आपको बात बता देती हूँ बात क्या हुई। जैसे मेरे ये सब्सक्राइबर्स आए, और इससे पहले भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे मिलने आए हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि मुझे ये सब्सक्राइबर्स मिलने आए, या किसी दिन जो भी आया है मैंने हर बार आप लोगों को बताया है, या किसी ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया है, मतलब मेरे बच्चों के लिए कुछ भिजवाया है, वो सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों से शेयर की हैं कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स ने ये दिया या मेरे बच्चों के लिए ये दिया। जो भी कुछ भी मेरे यूट्यूब फैमिली मेरे लिए करती है तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, है ना। तो ऐसे ही जो मेरी मकान वाली आंटी हैं वो कई दिनों से नोटिस कर रही हैं, मतलब कई दिनों से क्या, जब से मेरे सब्सक्राइबर्स आना शुरू हुए ना तभी से, कि इनके घर पे लोग आने जाने लग गए हैं। क्योंकि पहले मेरे घर पे कोई नहीं आता था, मैं अकेली रहती हूँ, और बाकी का तो आपको सब कुछ पता ही है। मेरे यहाँ पे ऐसे रिश्तेदार या मेरे दोस्त, मेरी फ्रेंड, ये ऐसा तो है कोई नहीं आता है मेरे यहाँ पे, है ना। बस मेरी एक सिस्टर है वही आती है, तो अभी तो बहुत दिनों से वो भी नहीं आई है। तो बस ये नोटिस कर रही थी बहुत दिनों से कि हाँ इनके घर पे लोग आने जाने लगे हैं। कई आंटी आई, कई दीदी आई मुझसे मिलने, तो तब तो ये ऐसे कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन जब वो निकल के जाते थे लोग, मेरे सब्सक्राइबर्स कभी निकल के जाते हैं, जैसे आए और जब नीचे होकर उतर के जाते हैं तो ऐसे घूर घूर के देखती हैं
तो जब कुछ बोली नहीं तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी कहते हैं ना पानी सर से ऊपर हो गया। आज क्या हुआ कि ना आंटी ने मुझे बुलवाया नीचे, क्यूटी की मम्मी को बुला करके लाओ। मैं भी चक्कर में पड़ गई कि भाई मुझे क्यों बुला रही हैं। फिर भी मैं ना गई, वही है ना मकान वाली आंटी है, तो भाई बुला रही हैं तो क्या बात है क्या बात नहीं है, जाना तो पड़ेगा ही। मुझे लगा कि कोई पड़ोस वाला में जो मैटर हुआ है उसको लेके कुछ बोलेंगी, क्योंकि ये इनके पक्ष में ज़्यादा बोलती हैं। और जब मैं गई तो उन्होंने मुझे ना बस एक ही बात बोली कि भाई देखो हमें बर्दाश्त नहीं है कि हमारे यहाँ कोई आए जाए, तुम्हारे यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और सच मैं आपको कहूँ ना, मैं उन शब्दों को मतलब बोलना नहीं चाह रही हूँ आप लोगों के सामने वीडियो में। जिस भाषा में या जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया मुझसे, जिस तरीके से जिस वे में उन्होंने बोला, वो तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन जो उनका कहने का तरीका था बहुत गलत था। अगर उनको मेरे सब्सक्राइबर्स का आना मेरे घर पे पसंद नहीं है तो वो मुझे साफ साफ शब्दों में ये कह सकती थी, देखिए आपके चाहे ये सब्सक्राइबर्स हों चाहे कोई भी हो, हमें पसंद नहीं है, ये ना आए, इस तरह से भी बोल सकती थी। लेकिन उन्होंने बहुत गलत तरीके से मुझे बोला, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पहली बात तो मुझे यही अच्छा नहीं लगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स के खिलाफ बोल रही है, मेरे सब्सक्राइबर्स के आने पर उन्हें ऐतराज़ हो रहा है। भाई मैं यहाँ रह रही हूँ रूम में, ठीक है नहीं, ये मैंने कमरा किराए पे ले रखा है, मैं इसका रेंट दे रही हूँ, फ्री में तो रह नहीं रही। अब मेरे घर पे कोई भी आए, इनको क्या दिक्कत है? और कोई भी आने से ये नहीं है कि भाई हज़ारों लोग मेरे घर पे आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, या टाइम बे टाइम कोई भी आ रहा है, या रात में कोई आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। फीमेल आती है मुझे मिलने, मेल तो कभी नहीं आया, कभी कोई नहीं आया ऐसे करके ना। सारी महिलाएं हैं, दीदी हैं या आंटी हैं, यही लोग मुझे मिलने आए हैं। जब भी मिलने आए हैं, महिलाओं के मिलने पर भी ये ऐतराज़ कर रही हैं, मुझे बहुत बुरा लगा। और एक बात देखो ये भी है कि मेरी जो पड़ोस में रहते हैं, जिनसे भी जो मैटर हुआ, ये भी ना बहुत ज़्यादा भिड़ाते हैं नीचे जा जाकर, क्योंकि मैं तो नीचे बैठने जाती नहीं हूँ, मेरी आदत ही नहीं है पंचायत करने की। तो ये नीचे जाते हैं, घंटों घंटों बातें करते हैं। भाई जब कोई घंटों बात करेगा तो क्या होगा, भाई चुगली होती है फिर तो मेरे बारे में ऐसे बोलते हैं कि अरे इनके यहाँ पे लोग आने जाने लगे हैं, और पता नहीं कौन कौन आता है, बहुत बहुत देर तक बातें होती हैं। तो इस तरह से इन्होंने कहा, ठीक है। तो ये कुछ तो अपनी तरफ से कहना चाह रही थी, कुछ इनको ये मौका मिल गया, एक बहाना मिल गया पड़ोसी के बहाने से कहने का। तो इन्होंने मुझे अब साफ साफ ये कह दिया है कि देखो तुम्हें यहाँ रहना है तो आपके यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहिए, कोई भी। मैंने कहा चलो सब्सक्राइबर्स को मुझे समझ में आता है, कोई भी से क्या मतलब है, अभी मेरे घर वाले हो गए या मेरी सिस्टर हो गई, क्या वो भी नहीं आएगी? कि हम लोग तो ये कहने लगे कि नहीं, हम लोग ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं, बस तुम्हारे यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए, हमें कोई भी बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे करके बात फिर ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि चलो समझ में आता है कोई तुम जिसको नहीं जानते, लेकिन रिश्तेदार है, कोई मिलने वाला है, वो तो आएगा ही आएगा, है ना। और वैसे भी मेरे तो आते ही नहीं है भाई, ये होगी आने जाने वाले लगे रहते हैं, इसके रिश्तेदार बहुत आते हैं, तो समझ में भी आता है। मेरे तो कोई महीनों महीनों गुजर जाते हैं, कोई नहीं आता है। फिर भी इतना सब कुछ कहना तो बहुत, आप लोग भी समझ सकते हो कि सबको बुरा लगेगा। तो फिर वही मैं सच बताऊं आपको, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने भी जवाब दिया, मैंने कहा आंटी, पहले तो मैंने प्यार से बोला, मैंने कहा आंटी आपकी ये बात गलत है इस तरह से, और लेकिन उनकी कुछ समझ में ही नहीं आया मेरे से। फिर वो उल्टी ही बातें करने लगी, अरे तुम्हें यार दिक्कत हो रही है तो खाली कर दो, और ऐसे कर दो वैसे कर दो, है ना। फिर किराए को लेके बोलने लगी, किराए बढ़ाने की बात करने लगी, अगर तुम्हें रहना है तो फिर तुम्हें इतने रुपये बढ़ा कर देने पड़ेंगे। मैं कहा आंटी आपने कोई सुविधा दी नहीं, पानी की कितनी दिक्कत है यहाँ पे, है ना, आप लोगों ने भी देखा है, मैं पानी भरती हूँ तो कितनी दिक्कत होती है। इसके अलावा दीवारें गिर रही हैं, छत कितनी जगह से चटक रही है, टॉयलेट का आपको पता है, टॉयलेट में पूरा छत का पानी आता है, ऊपर से ही गिरता है, बाथरूम पूरा टपकता है। तो यहाँ पर कितनी सारी दिक्कतें हैं, आपने कोई भी कुछ भी इसमें काम नहीं करवाया, पैसे किस बात के बढ़ा रहे हो आप। तो ऐसी करके बातें फिर ज़्यादा बढ़ गई, उन्होंने भी 4 बातें कहीं, मैंने भी 4 बातें कहीं। तो वही है ना कि बात बस बढ़ गई। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, और कहते हैं छोटी सी बात ना एक झगड़े का रूप ले लिया। भाई मेरे दिमाग में भी इनके लिए बहुत कुछ था पहले से, क्योंकि ये कभी कुछ गलत भी होता है ना, मेरे पड़ोसी कुछ गलत भी कर रहे होते हैं, कोई भी गलत कर रहा होता है तो ये उसमें ना कभी साथ में मेरे नहीं खड़ी होते हैं, कभी नहीं कहती कि हाँ इनकी गलती नहीं है, हमेशा मुझे ही बोलेंगी। कोई भी बात हो जाए मुझे सीधा एक ही डायलॉग मारती हैं, पता है क्या, खाली कर दो कहीं और देख लो। यही टोन यही डायलॉग होता है, खाली कर दो कहीं और देख लो तुम।
बच्चों को लेकर भी कभी कभी ऐसे ही। वैसे तो देखो मेरी मकान वाली अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरी है, अच्छी है, लेकिन इस वाली बात पे ना बहुत ख़राब है। जब भी खाली करने की बात होगी तो सिर्फ मुझसे ही कहा जाएगा। मेरे पड़ोसी से कभी नहीं कहा कि तुम खाली कर दो, कभी भी नहीं बोला है, चाहे उनकी गलती कितनी भी हो, बस मुझे ही बोलती हैं। तो ऐसी करके मैंने भी कह दिया कि आंटी सारी बातें आप मुझसे कहती हो, इनसे कुछ नहीं कहती हो, और जितनी भी बातें थी ना मैंने सारी बोल दी। फिर वही ना मन में थी, मैं तब से बातें मैं नहीं कह रही थी कि चलो छोड़ो, मेरी मजबूरी है यहाँ पे रहना, मेरी मजबूरी है यहाँ पे रहना। तो ऐसे करके बात बढ़ गई। अब जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, खैर अब आगे क्या ही मैं बोलूँ। मैं आप लोगों से बस माफ़ी मांगना चाहती हूँ, देखिए इसके लिए कि मुझे आप लोगों से ना चाहते हुए भी ना मना करना पड़ रहा है कि भाई अभी जब तक मैं इस घर में हूँ, इस घर में मेरे सब्सक्राइबर्स ना आए। बहुत बुरा लग रहा है मुझे ये कहते हुए, बट सॉरी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरा सब्सक्राइबर्स आए और ये उसी के सामने बदतमीजी करने लग जाए या मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ में बदतमीजी करने लग जाए। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ। मुझसे दो बातें कह ले मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स, मैं किसी भी सब्सक्राइबर से अगर ये कुछ बोल गई तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि जब तक मैं इस घर में हूँ ना तब तक नहीं आए। जैसे ही मैं घर चेंज कर दूँगी ना, और वहाँ जहाँ भी मैं लूँगी तो मैंने पहले ही सोच लिया मैं सेपरेट लूँगी, जहाँ पे इस तरह की परेशानियाँ ना हो और मेरे सब्सक्राइबर्स भी वहाँ आ सकें, मैं एड्रेस भी आप लोगों को दे सकूँ, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हों और ऐसी कोई भी टेंशन ना हो। तो अभी मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि प्लीज़ अभी कोई भी ऐसे ना आए। मैं जानती हूँ कि आपको ये वाली बात बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन आपसे भी ज़्यादा बुरा मुझे आप लोगों से ये कहना लग रहा है कि मैं आपसे मना कर रही हूँ। दुनिया ये चाहती है कि हमारे सब्सक्राइबर्स आएँ, हमें मिलें, है ना, लेकिन मुझे देखो मैं कैसी बदनसीब हूँ, मैं आप लोगों से उल्टा मना कर रही हूँ कि नहीं मत आना। फिर से मैं आपसे इसके लिए सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन देखिए मैं क्या ही कर सकती हूँ, किराए का मकान है, मकान वाले के हिसाब से चलना ही पड़ता है। खैर उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस बात का बुरा नहीं लगा होगा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। फ़िलहाल मैं इतना कर सकती हूँ कि जो भी सब्सक्राइबर्स मुझे मिलना चाहते हैं, बच्चों से मिलना चाहते हैं, तो मैं उनसे इस जहाँ मैं रहती हूँ इस घर में ना मिलकर मैं आपसे मथुरा में ही कहीं और मिल सकती हूँ, जैसे पार्क वगैरह हो गए, वहाँ मैं आप लोगों से मिल सकती हूँ। अगर कोई आंटी मुझसे मिलना चाहती हैं या कोई बहन मुझसे मिलना चाहती है तो मैं इतना आप लोगों के लिए कर सकती हूँ। मैं घर से निकलकर आपसे बाहर मिल सकती हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती मेरे सब्सक्राइबर्स का दिल टूटे। अगर उनकी मुझसे या मेरे बच्चों से मिलने की इच्छा है तो मैं ज़रूर मिलूँगी, लेकिन मुझे कमेंट कर दें या फिर मुझे मेल कर दें ना, मेल करके मुझे बता दें कि दीदी हम लोग ऐसे ऐसे मथुरा में आ रहे हैं या उस जगह पे हैं, तो आप हमसे मिल लीजिए। तो मैं अपने घर के आसपास, बहुत दूर तो मैं नहीं जा पाऊँगी मिलने, क्योंकि भाई बच्चों को लेके कहीं जाना आसान नहीं है। घर के आसपास में ही मैं मिल सकती हूँ। तो जो भी सब्सक्राइबर्स मुझे मिलना चाहें आप मुझे मेल कर देना, ठीक है। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आप लोगों के लिए। तो आज की ये वीडियो फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ, लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे आप सब लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।